तारीख 9 नवंबर सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं सात समुद्र पार रूस की सरजमी पर हिंदुस्तान के बेबाक बेजोड़ विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक खरी खरी और उससे भारत के दुश्मन नंबर 1 मक्कार पड़ोसी चीन की खुशी की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है। भारत ये आगे भी जारी रखेगा। एस जयशंकर की इस मुंहजबानी खरी खरी को अमेरिका जैसे घाक पश्चिमी देशों के लिए एक जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो भारत रूस से कच्चा तेल न खरीदने पाए ताकि यूक्रेन से भिड़ रहे रूस के पांव कमजोर किए जा सकें। मगर भारत है कि रूस के साथ दोस्ती को लेकर किसी भी कीमत पर किसी की बात मानने को राजी नहीं है, वो भी डंके की चोट पर। जयशंकर की इस बेबाक बयानी से भारत का दुश्मन नंबर 1 चालबाज चीन गदगद हुआ पड़ा है। चीनी हुकूमत के सरकारी भोंपू कहे जाने वाले वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार हु शीजिन ने इसी विषय पर एक ट्वीट किया है, जिसमें वे लिखते हैं, भारत एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश है जो दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने की खातिर इसके लिए दरवाजे खोलता है। यह उम्मीद की जा सकती है कि भारत का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा। यहाँ जिक्र करना यह भी जरूरी समझता हूँ कि 24 फरवरी सन 2022 को रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद एक एक कर रूस पर कई प्रतिबंध लगने लगे। अमेरिका, ब्रिटेन सहित तमाम पश्चिमी देश रूस की आर्थिक नजरिए से कमर तोड़ने को मानो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हों। इस तमाम तमाशे के बाद भी मगर भारत ने तटस्थ नीति का पालन करते हुए रूस से तेल खरीदना बदस्तूर जारी रखा। भारत का ये कदम अमेरिका, ब्रिटेन सहित बाकी तमाम देशों के मुंह पर किसी थप्पड़ से कम नहीं था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र से लेकर SCO जैसे मंचों से भी भारत युद्ध और हिंसा की खुलकर निंदा कर चुका है। रूस से व्यापारिक संबंधों की वजह से पश्चिमी देश भारत से इन दिनों खार खाए बैठे हैं। मॉस्को पहुंचने पर भारत रूस संबंधों पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस और हिंदुस्तान के बीच बेहद मजबूत और समय की कसौटी पर परखे हुए संबंध हैं। कोरोना वायरस महामारी, वित्तीय दबाव और व्यापारिक कठिनाइयों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाला है। अब इसके ऊपर हम यूक्रेन युद्ध के नतीजे देख रहे हैं। जयशंकर इतने पर भी खामोश नहीं हुए। वे आगे खरा खरा बोलते रहे कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन 12मासी मुद्दे हैं, दोनों का विकास पर बुरा असर पड़ता है। हमारी बातचीत समग्र वैश्विक स्थिति के साथ साथ कुछ खास क्षेत्रीय चिंताओं को भी दूर करेगी, ये तय है। इस सबके बीच श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि इसी साल सितंबर में चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इन्हीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिका और पश्चिम की तुलना में हम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करते हैं और नई दिल्ली के रणनीतिक संयम को देखकर खुश हैं, जिसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। अब तक के लिए नमस्कार।